कोडिंग का भी ध्यान दिला दे। ठीक है। 1 - sin² देखो, चूंकि sin² प्लस cos² कितना होता है, sin² प्लस cos² इक्वल टू होता है 1। अब मेरे को 1 - sin² की वैल्यू निकालनी है। क्या 1 - sin² कितना होगा, तो sin² को उधर ले जाऊं, इधर कौन रह गया, ओनली cos²। cos² क्या होगा, 1 उधर बैठा ही है, sin² उधर जाएगा तो यहाँ प्लस का है तो उधर माइनस का हो गया। तो 1 - sin² किसके बराबर होता है, cos² के बराबर। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है नीचे, तो दोनों आपस में जब ही भाग जाएगा, या ऊपर वाले को नीचे वाले में कन्वर्ट कर लो, या नीचे वाले को ऊपर वाले में कन्वर्ट कर लो। लेकिन अपन देख रहे हैं स्क्वायर वाले इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन सिंगल पावर वाले नहीं होते, तो डबल पावर वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं, sin² को कन्वर्ट कर रहे हैं कॉसेज के रूप में। तो sin², किसकी sin² की जगह लिख सकते हैं, मतलब साइन, वो क्या 1 - sin² की वैल्यू निकाल लो इधर से, sin² को उधर ले जाओ, तो 1 - sin बराबर क्या आया, cos²। तो 1 - sin² की जगह लिख सकता हूँ cos²। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि sin² को हटाना है यहाँ से, तो sin² को हटाओ। तो sin² को हटाने के लिए sin² की वैल्यू चाहिए, तो sin² को एक तरफ रहने देता हूँ मैं, sin² को एक तरफ रहने देता हूँ। या तो ऐसे भी कर सकता हूँ कि sin² को एक तरफ रहने देता हूँ, क्योंकि मेरे को sin² हटाना है यहाँ से और cos cos में कन्वर्ट करना है। sin² को एक तरफ रख लूंगा, बाकी को इस तरफ। sin² की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो sin² के पास कौन है एक्स्ट्रा, cos², तो उसको उधर भेजूंगा, तो 1 पहले से ही है, 1 - cos²। ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, sin² की 1 माइनस तो चल ही रहा है, sin² की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos²। देखो sin² का फॉर्मूला होता है 1 - cos², और cos² का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - sin²। आते इसी फॉर्मूले से हैं, मेन फॉर्मूला ये है। लेकिन sin² क्या होता है, 1 - cos², और cos² की वैल्यू निकालनी होती तो 1 - sin², ऐसे पुट करते हैं। ठीक है। बटे में कौन चल रहा है, cos है। इसको ओपन करेंगे तो माइनस गुना होता आएगा, तो चिन्ह बदल जाएंगे अंदर वालों के, माइनस गुना होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, 1। ये माइनस इसके प्लस से गुना हुआ तो माइनस रह गया और एक आ गया। फिर ये माइनस इस माइनस से गुना हुआ तो प्लस हो गया, और cos² है बटे cos है। देखो यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ cos की कितनी पावर है, नीचे एक पावर, और नीचे ऊपर कितनी है, तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग दे तो सेम उसी तरह cos² में cos का भाग जाएगा। एक्स की पावर कितनी है नीचे, एक, एक पावर ऊपर जाएगी तो दो पावर में से घट जाएगी, 2 - 1 कितनी पावर रह गई, एक, तो cos a की कितनी पावर रह गई, सिंगल पावर। मतलब एक पावर दिखाओ चाहे मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो वैल्यू कितनी आई, cos a। ये किस ऑप्शन में गिवन है, डी ऑप्शन। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया, लिख लेना या फिर वो स्क्रीनशॉट ले लो और बता दो। आगे क्या। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अभी 10 - 15 मिनट और चलेगी, दो क्वेश्चन और करने का ट्राई कर रहे हैं ना, छोटे छोटे हैं। तीसरे क्वेश्चन हो गया। फिर अपन को LHS RHS के बराबर में दिखानी होती है, तो उसमें क्या करते हैं, LHS को आगे बढ़ाते हैं और RHS को इक्वल प्रूव करने का ट्राई करते हैं, या फिर RHS को आगे बढ़ाते हैं, LHS के बराबर प्रूव करने का ट्राई करते हैं, या फिर दोनों को बराबर लेके चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन में टू प्रूव, मतलब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, LH फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, पांचवें क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 - cos थीटा अपन 1 + cos थीटा। 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। तो मतलब ये वाली समीकरण सत्य दिखानी है, सत्य दिखाने के लिए वही प्रोसेस, या तो LHS को लो RHS के बराबर प्रूव कर दो, या RHS को लो LHS के बराबर प्रूव कर दो। तो अपन नॉर्मली LHS लेके चलेंगे, LHS को आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं वो आता है क्या। ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करने पे सबसे पहली स्टेप रहती है LHS लेने पर। तो LHS को एक बार लिख दो दोबारा यहाँ पे क्या है, या फिर अपन यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रहे हैं, कोसेक थीटा को क्या बोलता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक साइन कॉस में चले जाते हैं। क्या इन पे पावर दो लग रही है, होल पावर दो है, इन पे खुद पे थोड़ी लग रही है। जब पावर दो नहीं लग रही तो अपन फॉर्मूले लगाने की बजाय साइन कॉस में जाते हैं। तो कोसेक क्या होता है, 1/sin माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बटे साइन, और उसका होल स्क्वायर बाहर चल ही रहा है। दोनों का एलसीएम सेम है, हर समान है, तो एलसीएम वही आ जाएगा सिंगल पावर में। साइन का भाग देंगे एक बार, एक ऊपर एक से गुना हुआ तो एक बार साइन को साइन से भाग देंगे, और एक बार एक कॉस से गुना हुआ तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर चल ही रहा है। तो ऊपर वाले का अलग स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर है, अंश बटे हर का, तो अंश का अलग स्क्वायर, हर का अलग स्क्वायर, तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, है ना। साइन का स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब एक चीज देखने की है,
कि अपन को आरएचएस में आंसर किस में लाना है, 1 - cos थीटा में लाना है। मतलब ऊपर वाला टर्म तो बनी हुई है ऐसी, कुछ ऐसी बनी हुई है, लेकिन पावर दो आ रही है, वो देख लेंगे अपन, हट जाएगी। तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको चेंज करने की जरूरत है क्योंकि अपन को यहाँ पे भी कॉस आना चाहिए नीचे। तो साइन स्क्वायर को हटाना है, तो साइन स्क्वायर को हटाने का फॉर्मूला भी अपन लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था। ऊपर वाले को तो सेम रहने तो 1 - cos थीटा का स्क्वायर, नीचे वाले का साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी अपन ने, 1 - cos स्क्वायर थीटा। निकालना भी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया है। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर तो चलने तो वो कोई दिक्कत नहीं कर रहा। अब देखो 1 - cos स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस कॉस थीटा का स्क्वायर है। मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा ही था, कि ए माइनस बी, दोनों के बीच में माइनस लगा दो, एक बार दोनों के बीच में प्लस लगा दो और आपस में गुना कर दो। तो इसको यही कर रहे हैं। ए कौन है, 1, और बी कौन है, कॉस थीटा। तो 1 - ए माइनस बी मतलब 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। देखो नीचे 1 - cos थीटा की एक टर्म है, 1 - cos थीटा खुद में एक टर्म है, उसकी पावर नीचे कितनी है, एक। और ऊपर पावर 1 - cos थीटा की कितनी है, दो। एक पावर ऊपर जाएगी तो दो में से एक कट जाएगी। तो 1 - cos थीटा की कितनी पावर रह गई, एक रह गई ऊपर, दो पावर कट गई, क्योंकि एक पावर ऊपर आएगी, जैसे x² / x होता है, तो x की एक पावर ऊपर जाती है। तो 2 - 1 मतलब x की पावर कितनी बनती है, एक। ऐसे कैसे ही 1 - cos थीटा की पावर ऊपर दो है, यहाँ पे एक है नीचे, तो एक पावर ऊपर जाएगी, 2 - 1 हो गया तो एक पावर रह गई। तो 1 - cos थीटा ऊपर बचा, और नीचे 1 + cos थीटा बचा, जो इसके एक से गुना होगा तो एक ही रह जाएगा, 1 + cos थीटा ही रह जाएगा। एक इसके बराबर आया, RHS के। ये आपने प्रूव कर दिया, बस ऐसे करना है। ठीक है। तो देखो या तो स्क्वायर में होते तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले लगाते, लेकिन स्क्वायर में नहीं है तो साइन कॉस में कन्वर्ट करते। साइन कॉस में बिखरा हुआ पहले से रखा है, एलएचएस लेके चलेंगे अपन, है ना, आरएचएस के बराबर दिखाएंगे। तो एलएचएस में साइन कॉस सही है, तो अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए ये आपस में कब जुड़ते हैं, यदि हर समान होता, लेकिन इसका हर है 1 + साइन है, इसका हर है कॉस है। तो दोनों के हर अलग अलग हैं, जैसे एक्स, इसका हर है एक्स और इसका हर है बाई, तो एलसीएम क्या हो जाता है, x × बाई। ऐसा कैसे, 1 + साइन एक अलग चीज है, कॉस ए अलग चीज है। यदि यहाँ भी कॉस ए होता और यहाँ कॉस क्यूब ए होता, तब इनका एलसीएम क्या आता है, कॉस की मैक्सिमम पावर खा रही है यहाँ पे। लेकिन कॉस से खुद बिल्कुल अलग है, 1 + साइन से, तो दोनों का गुना ही एलसीएम आ जाता है। दोनों का गुना ही। जैसे 3 और 4 का एलसीएम लेते हो ना आप, तो ऐसे देखो, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। 2 और 3 बिल्कुल अलग चीजें, तो इनका गुना ही एलसीएम आ जाता है, 3 × 2 का स्क्वायर, या 3 × 12। इसी प्रकार 1 + साइन है कॉस में कोई संबंध होता ही नहीं, मतलब कुछ भी आपस में कनेक्टेड नहीं रहते गुना। तो इन दोनों का गुना ही एलसीएम आ जाएगा, कॉस इंटू 1 + साइन। कॉस ए का 1 + साइन ए दोनों में तो ये कट जाएगा, 1 + साइन ए से कॉस ए बचेगा, कॉस ए से गुना होगा। जैसे x × x गुना होता है तो x की पावर डबल हो जाती है, ऐसे कॉस नीचे से ऊपर गुना हो रहा है कॉस ए से, तो कॉस की पावर डबल। कॉस ए का इसमें भाग दो कट जाएगा, 1 + साइन ए बचेगा, 1 + साइन ए, 1 + साइन ए से गुना होगा, तो 1 + साइन ए दो बार आया गुना में, तो 1 + साइन ए की पावर हो गई दो। ठीक है। अब कॉस स्क्वायर है, अभी अपन देख रहे हैं कॉस स्क्वायर को रहने देते हैं, थोड़ा स्क्वायर आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है, इसको ओपन करते हैं। तो होल स्क्वायर ओपन करने के लिए a + b का होल स्क्वायर लगता है, या फिर a - b का होल स्क्वायर लगता है। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर है, तो पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, कॉस साइन ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, दूसरी टर्म का स्क्वायर मतलब पहली का स्क्वायर a² 1, दूसरी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, प्लस दो से गुना करते आते हैं इन दोनों को, 2 × 1 × साइन ए, तो 2 साइन ए, 1 से गुना करना दिखाना जरूरी नहीं है। तो कॉस स्क्वायर देखो, ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1। इन दोनों की जगह 1, और ये खुद में 1 चल ही रहा है, प्लस 2 साइन ए चल ही रहा है, अपॉन में कॉस ए प्लस 1 + इंटू 1 + साइन ए। अब देख रहे हो 1 + साइन ए नीचे आ रहा है, लेकिन ऐसा कैसे ही ऊपर बनने की कोशिश हो रही है, ऊपर का ऊपर बन रहा है। 2, 1 + 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में कौन चल रहा है, कॉस इंटू 1 + साइन ए। इसको आगे बढ़ाएंगे, अपन को ऐसे दिख रहा है कि 1 + साइन ए भी नीचे बैठा है और 1 + साइन ए भी ऊपर बैठा है, दो कॉमन आने के बाद। तो ये कट जाएंगे तो थोड़ा और आगे सॉल्व हो सकता है, इधर जा रहा है, तो इसके बाद इधर जाएंगे। दो ऊपर दोनों में से कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचा, 1। दो का इसमें भाग देंगे 1 बार, इसमें भाग देंगे 1 बार, साइन ए रह जाएगा। 1 + साइन ए अंदर रह गया दो कॉमन लेने के बाद, और बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है कॉस ए इंटू 1 + साइन ए। 1 + साइन ए ऊपर है, विद 1 पावर 1 पावर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + साइन ए का 1 + साइन ए में भाग देंगे, तो 2/cos ए बचा। अब यहाँ पे अपन कुछ नहीं सोच पा रहे, तो अपन देखते हैं एक बार कि आरएचएस में क्या चाहिए, sec ए चाहिए। तो sec ए तो उल्टा होता है कॉस का, तो ये कॉस का उल्टा ही तो है, 2 × 1/cos है। तो इसको मैं 2 × sec ए लिख सकता हूँ।
क्योंकि सेक क्या होता है, सेक क्या होता है 1/cos ए। तो मैं 1/cos ए की जगह ऊपर सेक लिख सकता हूँ, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन गया, है ना, और टू तो चल ही रहता तो 2 सेक आ गया। और ये क्या है, RHS। ये सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। आगे क्या, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, और रिवाइज कराए अभी बोलेंगे ना दोबारा। अभी एक लास्ट क्वेश्चन आज का है ना, 2 हो गए। छोटा सा लेते हैं, तीसरा शायद बड़ा है। तीसरा शायद बड़ा है ना, तो चौथा लेते हैं। 5 मिनट का टाइम हो रहा है ना बस। चौथा है, चौथा ले रहे हैं, तीसरा बाद में करेंगे, है ना, फोर्थ का। फोर्थ पार्ट में क्या करना है, 1 + sec a/sec a साइन स्क्वायर ए बटे 1 - cos a। सबसे पहले LHS लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे RHS के बराबर लाने का। LHS क्या है, 1 + sec a/sec a। स्क्वायर आ रहा है सेक कॉस वगैरह पे, नहीं आ रहा तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। सेक किसका उल्टा होता है, 1/cos का। तो मेन बटे की लाइन 1 + sec a की जगह लिख सकता हूँ मैं 1/cos a। कॉस का उल्टा होता है, ऐसी sec a की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/cos a। ऊपर वालों को सॉल्व करो, जब भी ऊपर वाला नीचे किसका आता है, जब एक टर्म बन जाए, मतलब सबों का हर एक सेम हो जाए। अभी हर समान नहीं है तो इसको नीचे नहीं लाएंगे और नीचे वाले को ऊपर नहीं ले जाएंगे, पहले हर समान करने की कोशिश करेंगे। हर समान करने, ये तो मेन बटे की लाइन। ऊपर हर समान करने के लिए एलसीएम लेंगे दोनों का, नीचे क्या है एक और ऊपर क्या है कॉस। साइड वाले का कॉस से एलसीएम आ जाएगा, 1 × cos का, 1 का कॉस में भाग दो कॉस बार, कॉस 1 से गुना हुआ तो कॉस से, प्लस कॉस का कॉस में भाग दो एक बार, एक एक से गुना हुआ तो एक बार, और नीचे क्या चल रहा है कॉस है ना। इसका सेक का उल्टा क्या था, नीचे 1/cos। अब देखो, जो अंश का हर था वो भी सेम है, मतलब अंश का जो हर है, अंश का हर है, मतलब अंश, अंश की एक टर्म बन गई जिसमें कॉमन हर है, ऐसे हर में भी एक कॉमन हर है। तो अब ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, एडिटेज आ जाता है ऊपर वाला खिसक के, cos a + 1 बटे cos a। ठीक है, cos a + 1 इंटू, अब ये वाला ऊपर उल्टा होके आता है तो cos a ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा हर वाला। cos इधर वाले से इधर वाला कट सकता है, cos की एक पावर थी, एक पावर कट गई, तो ऊपर क्या बचा है इधर, एल, ये क्या है, cos a + 1 बचा है। ये किसकी वैल्यू आई है, LHS। ये फर्स्ट पार्ट, अब LHS को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे अपन। ठीक है, दिख जाएगा ना, cos a + 1 लिख रहा है लास्ट में। LHS क्या है, cos a + 1। अब इसको आगे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 में cos a नहीं जुड़ पाएगा। तो LHS को आगे नहीं बढ़ा पा रहे अपन, ये समझिए। अब RHS को लेके आएंगे, थोड़ा आगे बढ़ाते लाएंगे और देखेंगे ये आ जाएगा। यदि ये आ जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो RHS आगे बढ़ा रहे हैं। इस क्वेश्चन में दोनों आगे बढ़ानी पड़ी क्योंकि आप देख भी लेते ये ज्यादा इकट्ठी हुई है, भरी हुई लग रही है, मतलब इसे भी चलाना पड़ेगा थोड़ी देर आगे, और इसके थोड़ा सॉल्व करके लाना पड़ेगा। ये भी भरी हुई थी तो इसको आगे लेके आए, थोड़ा निकाल के लाए और आगे बढ़ा नहीं पा रहे तो इसको यहाँ पे रोक दो कि LHS इसके बराबर है। RHS को सॉल्व करते लाएंगे, देखेंगे इसके बराबर आ रही है क्या। RHS गिवन है साइन स्क्वायर अपॉन 1 - cos है। वही दोबारा अब अपन को आगे सॉल्व करना है। तो देखो, नीचे कॉस है तो ऊपर वाला भी कॉस बनाने का ट्राई करो, या ऊपर साइन है तो नीचे वाला भी साइन बनाने का ट्राई करो, लेकिन स्क्वायर वाले इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे में, फॉर्मूले के बेस पे। तो साइन को हटाएंगे, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वही अभी बताया था, 1 - cos² अपॉन 1 - cos है। पहले टर्म का 1 को 1 स्क्वायर बोल सकते हैं, माइनस ये बोल सकते हैं कॉस का स्क्वायर, तो ये ए है और ये बी है, ए और बी होता है तो 1 - a - b, 1 - cos है, और इधर क्या हो गया 1 + cos है। बटे में क्या चल रहा है, 1 - cos है, 1 - cos से 1 - cos कट गया, तो 1 + cos है। ये किसकी वैल्यू है, RHS। समीकरण 1 में LHS की वैल्यू आ रही है 1 + cos या cos a + 1, या RHS में वैल्यू आ रही है 1 + cos a। दिस इम्प्लाइज LHS बराबर क्या हो गई, RHS। यही प्रूफ करनी थी अपने को। आ गए क्या यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लेना।